तो सेकंड चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं 29% जो है वो कॉन्टिनेंट है और बाकी 71% ओशन है, ये पता होना चाहिए। एक यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड एब्राहम ऑर्टेलियस, ये डच मैप मेकर है, डच मैप मेकर 1596 में इसने बताया था पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल द कॉन्टिनेंट टुगेदर। उसके बाद अल्फ्रेड वैगनर ये कौन है, जर्मन है। इसने कब बताया था, 1912 में इसने थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये आपको पता ही है इस वाली थ्योरी के बारे में कि पहले पैंजिया था और पैंथेलासा था, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल अर्थ, इसका मतलब होता है ऑल वाटर, ठीक है। तो 200 मिलियन ईयर एगो ये पैंजिया बिगेन टू स्प्लिट और ये दो पार्ट में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर उसी के आगे सब हुआ और बाकी कॉन्टिनेंट्स बने। इसके एविडेंस क्या क्या है, जिग्सॉ फिट, फिर वो रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशियन, जैसे ब्राज़ील और वेस्टर्न अफ्रीका में जो रॉक्स है वो मैच करते हैं। उसके बाद है टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर, ठीक है। फिर क्या है प्लेसर डिपॉजिट क्या है, प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना जो है उसके सोर्स रॉक एब्सेंट है, पर आपको वो सोर्स रॉक पता है कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। तो आपको लगता है भाई ये दोनों कभी एक साथ रहे होंगे। अब जैसे रॉक ऑफ सेम, यहाँ पे भी ब्राज़ील और वेस्टर्न अफ्रीका सेम एज के हैं, यहाँ प्लेसर डिपॉजिट जो घाना में गोल्ड है उसका सोर्स रॉक पता है कि ब्राज़ील में मिल रहा है। फिर नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है लेमूर्स, ये जो है आपको इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका मिलता है, तो इसको लेमूरिया भी लिखा हुआ है बुक में, तो इसको इतना याद कर लो, बाकी एग्जांपल और नहीं चाहिए। फिर फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या था, किस वजह से वो ड्रिफ्ट हो रहा था, अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा, एक कहा पोलर फ्लीइंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स कहा। ये किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, मतलब अर्थ रोटेट कर रहा है तो जिसके कारण क्या हो रहा है, पोलर फ्लीइंग फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो बल्ज है ना, यहाँ पे अर्थ का बल्ज होता है इक्वेटर की तरफ, पूरा स्फेयर नहीं है अर्थ, तो ये बल्ज भी क्या होता है, रोटेशन के कारण होता है, उसी को ही पोलर फ्लीइंग फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से कॉन्टिनेंट अलग हुआ है। और टाइडल फोर्स तो आपको पता है ये अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, उसके वजह से अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। इसका क्रिटिसिज्म यही है कि भाई ये बहुत वीक फोर्सेज है ये थोड़े। फिर पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक थियरी आया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये किसने दिया, आर्थर होम्स ने दिया। ये तो आर्थर होम्स कब दिया, 1930s में दिया। क्या दिया कि कन्वेक्शन करंट एक मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट दौड़ रहा है, ठीक है। और ये करंट क्यों है, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिस क्या है, ये कॉज कर रहे हैं थर्मल डिफरेंस, इसके वजह से क्या हो रहा है, मेंटल पोर्शन में कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट हो रहा है। तो वही है कि वहाँ भाई जहाँ पे असेंडिंग लिम्ब होगा वहाँ से निकलेगा, जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब होगा वहाँ पे जाएगा। ये सब तो आपको पता ही है, ये सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिकली ये क्या ट्राई कर रहा है कि वो जो फोर्स है ना, जो इशू ऑफ फोर्स है, ये वो एक्सप्लेन कर रहा है कि फोर्स कहाँ से आ रहा है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। फिर नेक्स्ट आपका आता है मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। कुछ वर्ल्ड वॉर 2 में जो स्टडीज़ हुए वो सजेस्ट करती हैं कि ओशन क्रस्ट जो है यंगर है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशनिक क्रस्ट है
जो ओशनिक क्रस्ट है, जो ओशनिक रिजेस है ना, ओशनिक रिजेस या मिड ओशनिक जो भी काम, उसके दोनों साइड जो है इक्विडिस्टेंट लोकेशन पे, इनका सिमिलैरिटीज़ बहुत है इन दोनों में, रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़, एज में, प्रॉपर्टीज़ में, सबका सिमिलैरिटीज़ है। तो एक तो हमने ओशनिक क्रस्ट में बात किया था, डेंसर होता है, थिनर होता है और यंगर भी होता है, ये हमें यहाँ पता चल गया। फिर ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे, आपको 3 चीज़ बेसिकली देखना है। एक है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ठीक है, एक हो गया आपका अबाइजल प्लेन जो एक्सटेंसिव आपका प्लेन है, फिर एक आपका मिड ओशनिक रिजेस। इसी में ही आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलता है, कॉन्टिनेंटल राइज मिलता है, इवन आपको ट्रेंचेस भी यही मिलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके जाएगा, स्लोप, शेल्फ, राइज, उसके बाद यहाँ ट्रेंच और यहाँ से फिर प्लेन चालू होगा, फिर यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस आएगा, फिर एबाइजल प्लेन, फिर मिड ओशनिक रिजेस। तो आप देख रहे हो कि ट्रेंच जो है वो नियर कहाँ है, कॉन्टिनेंट है। ये तो आपको समझ ही आ गया ना, क्योंकि वो सबमर्ज करेगा जब यहाँ पे कॉन्टिनेंट, नहीं, कौन सबमर्ज करता है, ओशन वाला सबमर्ज करता है मेरे ख्याल से, हाँ कोई तो सबमर्ज करता है, तो वहीं पे ट्रेंच बनता है ओशन वाला। डेंसर कौन होता है, डेंसर तो होता है भाई यही होता है, तो ये सबमर्ज करेगा, हाँ ओशनिक क्रस्ट सबमर्ज करता है, तो वहीं पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है नियर कॉन्टिनेंट पर, कॉन्टिनेंट के साथ सबमर्ज करेगा तब बनेगा भाई। और अगर आपको जानना है ना ऊपर ये वाला इन्फॉर्मेशन की, जो ये लॉरेसिया और गोंडवाना था ना, ये कब हुआ था, ये 135 मिलियन एयर को याद कर लो, 200 मिलियन में सेम, 135 में ये 2 पार्ट में टूट गया। उसके आगे फिर आप देख लेना हिमालय का फॉर्मेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ याद कर लेना। फिर आएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये किसने दिया था, हैरी हेस ने, हैरी हेस ने। कब दिया था, वेट, ये आया कैसे, मेरे ख्याल से 1961 और समथिंग, मैं चेक करूँगा इस पर भी, मुझे याद मत करना। मतलब बेसिकली पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज़ ऑफ रॉक फ्रॉम ओशनिक रीजन रिवील्ड समथिंग व्हाट, कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं, पता है पहले से कि जो मिड ओशनिक रीजन है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये एक इरप्शन होता है। रॉक जो इक्वी डिस्टेंस है इसके, इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सारी सेम है। एज ऑफ रॉक इंक्रीज एज वी मूव अवे, मतलब यहाँ जो है वो यंग होगा, जितने दूर जाओगे उतना ओल्ड होगा, मतलब ये नया इरप्शन बार बार हो रहा है। ओशनिक क्रस्ट आर यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब ये बार बार नया बन रहा है ओशनिक क्रस्ट। ये 200 मिलियन ईयर्स एगो है, ये 32 मिलियन है। जो डीप ट्रेंचेस हैं, डीप ट्रेंचेस, वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो डीप है, डीप सीटेड अर्थक्वेक है, और जो MOR पे जो अर्थक्वेक है वो शैलो हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो हैरी हेस ने ये ऑब्जर्वेशन के बेस में, हाँ ये सही है कि 1961 में अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया। कॉन्सेप्ट में क्या है, रीसाइक्लिंग ऑफ ओशनिक क्रस्ट है, रीसाइक्लिंग ऑफ ओशनिक क्रस्ट। इसमें क्या आ रहा है कि न्यू क्रस्ट गेट्स क्रिएटेड अलोंग MOR के अलोंग न्यू क्रस्ट वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओल्डर क्रस्ट क्या होता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, ओल्डर क्रस्ट कंज्यूम्ड हो जाता है एट द ओशनिक कॉन्टिनेंट बाउंड्री। ये तो कॉमन सेंस है भाई कि भाई जब यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है तो ये जो है क्रस्ट मूव करेगा अवे, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट होगा, वहीं पे ये कंज्यूम हो जाएगा, फिर उसका रिसाइकलिंग होगा, यहाँ पे आउट होगा, ये तो पता ही है। तो ओल्डर क्रस्ट क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा और वो गायब हो जाएगा। इसलिए ओशनिक क्रस्ट हमेशा यंगर ही मिलते हैं, क्योंकि ओल्डर वाले तो भाई सबसाइड हो जा रहे हैं ना वहाँ जाके। और यहाँ पे जो वोल्केनो फिर निकलता है वो कंपोजिट वोल्केनो निकलता है। ऑब्वियसली पता है क्यों, क्योंकि ये जो सबसाइड करेगा तो यहाँ पे सिलिका बहुत सारा कंटेंट होगा, जिसके कारण मैग्मा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा तो कंपोजिट वोल्केनो बना। और ये जो आपने पढ़ा है ना कि जो अर्थ है ना उसका जो ये नॉर्थ और साउथ है उसका ना पोलैरिटी चेंज होते रहता है। तो बेसिकली तो क्या होगा ना कि पिछले 170 टाइम्स पोलैरिटी चेंज हो गया लास्ट 70 बिलियन ईयर्स में।
तो इसमें क्या होगा कि एक समय जो पोलैरिटी होगा तो उस समय जो रॉक आएंगे उसके मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ अलाइन होगा, दूसरे वाले कुछ समय बाद जो पोलैरिटी चेंज होगा तो इस हिसाब से वो जो पैटर्न बन जाता है ऐसे ऐसे करके कुछ। तो आप वो ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई ये और ये यहाँ के MOR के अलॉन्ग, समझ में आ ही रहा होगा आपको क्या करें MCQ के लिए काफ़ी। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे अभी हम, बाकी वो समझ ही आ गया, हमने 2 ही थ्योरी अभी तक पढ़ी है। एक तो पढ़ा है आर्थर ओम्स का वो क्या कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कि वहाँ एक करंट हो रहा है मेंटल में, और एक हमने पढ़ा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कि यंग है ये वाला सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसी पे बेसिस पे ये सब मिला के 1967 में मैकेंजी एंड पार्कर ने, और मॉर्गन भी लिखा हुआ है, मॉर्गन ने थ्योरी दिया जो कि नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये भी पता होना चाहिए। सॉलिड्स रॉक है जो कि वेरिंग वो होता है, मतलब ओशन पे इसका ये 5 से 100 किलोमीटर हो सकता है, कॉन्टिनेंट में 200 किलोमीटर का भी हो सकता है। ये वही बात है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। एक प्लेट ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक प्लेट है, सॉरी ओशनिक, अब प्लेट यूज़ करें, ओशनिक प्लेट है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है। वो कैसे डिपेंड करेगा? व्हिच ऑक्यूपाई द लार्जर पोर्शन, लार्जर पोर्शन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? आपको प्लेट्स याद करने पड़ेंगे। प्लेट्स पता है क्या क्या याद करने पड़ेंगे? 7 मेजर और सम माइनर। 7 मेजर जो प्लेट्स आपको याद करना है, एक तो हो गया आपका एंटार्क्टिक प्लेट, ये तो कॉमन सेंस है। फिर आपका हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। इसमें प्लस थोड़ा सा ईस्ट अटलांटिक भी है, ठीक है, अफ्रीकन में ही ईस्ट अटलांटिक है। और ये जो ऊपर का नॉर्थ अमेरिकन है ना, इसमें वेस्ट अटलांटिक है, अटलांटिक। और इसमें भी थोड़ा सा वेस्ट अटलांटिक है। बेसिकली ये कैसा है कि जो यहाँ से अफ्रीका जा रहा है, यहाँ पे MOR है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। तो जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो थोड़ा सा ये अटलांटिक का MOR के इधर, इसको वेस्ट अटलांटिक कहते हैं ये वाला पार्ट, और ये ईस्ट अटलांटिक। तो अफ्रीकन प्लेट कुछ ऐसा है, अफ्रीकन प्लेट के साथ थोड़ा सा ईस्ट अटलांटिक वाला पार्ट भी है, और ये ऐसा है और ये ऐसा है, समझ गए। और फिर आपका यूरेशियन प्लेट। अब माइनर प्लेट आपको याद करना है, कोकोज, नाज़का, अरेबियन, फिलीपीन, कैरोलाइन, फूजी। ये याद करना है, ये कहाँ है? सेंट्रल कोकोज आपको पता है कहाँ है? बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। बेसिकली क्या है, ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट हो गया, पैसिफिक वाला। तो यहीं पे बीच में कोकोज है। नाज़का का है, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका के इधर नाज़का प्लेट है। अरेबियन का है, जो सऊदी अरेबिया है वही वाला प्लेट है, सऊदी अरेबियन प्लेट। फिलीपीन का है, आप इधर जो ऑस्ट्रेलिया देखते हो, ठीक है, यहाँ पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे करके यहाँ पे इंडिया ले रहा है। उसके बाद यहीं से ऐसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मुड़ जा रही है, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से फिर पैसिफिक प्लेट है। ये वाला पोर्शन जो फिलीपींस आया है वो फिलीपीन प्लेट है, और यहीं पे फिलीपीन प्लेट के बगल में कैरोलिन या जो भी है कैरोलिन प्लेट है, यहीं पे पैसिफिक है, तो पता ही है। और फिर ये हो गया फूजी देखते हैं कहाँ है। फूजी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है भाई, तो नॉर्थ ईस्ट यहीं कहीं फूजी है क्या? हो सकता है यही कहीं हो। बाकी आपने समझ ही गए। बाकी जो ये सब है, ये सब तो आपको पता ही है भाई, ये सब तो कॉन्टिनेंट का नाम है। और बस एक MOR पता होना चाहिए था, इसके यहाँ इसके अलग प्लेट है MOR के बीच में, यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट है, ये भी तो पता होगा आपको। एक कैरेबियन प्लेट भी लिखा हुआ है, वो यहाँ पे, और ऑब्वियसली कैरेबिया के पास होगा ना, नॉर्थ अमेरिका के जो इधर कैरेबियन प्लेट है। एक यहाँ पे क्या है ना, जो
प्लेट टेक्टोनिक्स में अलग है, जो वैगनर से अलग है कि वैगनर सोचता था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रही हैं, पर कॉन्टिनेंट नहीं मूव हो रहा है, प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट नहीं मूव हो रहा है, प्लेट्स मूव हो रहे हैं। फिर बाउंड्रीज दो टाइप की हैं, एक डाइवर्जेंट है, एक कन्वर्जेंट है। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, और इसको कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव। क्यों भाई? ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्ज करेगा, न्यू लावा मटेरियल आएगा, मैग्मा, उसके वजह से और ये सब हो जाएगा ना, नया क्रस्ट बनेगा। तो मिड अटलांटिक रिज और से ना अमेरिकन प्लेट जो है वो यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट्स सेपरेट, मतलब मिड अटलांटिक, यहाँ पे पता ही है अमेरिकन और यहाँ पे अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट सेपरेट हो गए, यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और यहाँ पे क्या असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ क्या करंट, कन्वेक्शनल करंट, ऑब्वियस बात है, ऐसे करके ना तो वो बाहर आएगा। यहाँ पे डिसेंडिंग होता है इस वाले में। और यहाँ पे फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पहले कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंट अगर होगा तो यहाँ पे पहले ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन बनता है, ऐसे करके ना, रिफ्ट वैली जिसे कहते हैं अपन, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन है। ये हॉर्स्ट है, ये ग्रैबन है। और फर्दर अगर डाइवर्जेंस हो जाएगा पता है, तो ओशन डाइवर्जेंस हो जाएगा। ये जब बहुत दूर जाएगा तो ओशन बन जाएगा ना वहाँ। तो अब हम कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री पे देखते हैं। ये तो ऑब्वियसली बता दिया असेंडिंग लिम है, तो डिसेंडिंग लिम वाला होगा, ऐसा करके तो वहाँ पे कन्वर्ज करेगा ना डिसेंडिंग लिम। यहाँ पे एक सबडक्शन जोन होता है, सबडक्शन जोन, बेनियोफ जोन। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो दो मिल रहे हैं उसे ही, दो प्लेट्स मिल रहे हैं उसे ही कह रहे हैं। तो जो अब इसमें क्या होता है ना, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो आपका हो सकता है कि भाई कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, तो वो बाद में, पहले ओशन कॉन्टिनेंट जो फेमस है, ओशन हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो सकता है। आपका कॉमन सेंस कहना चाहिए कि ओशन कॉन्टिनेंट में हमारा वोल्केनिक माउंटेन बनेगा। आपको अभी बताया था मैंने, यहाँ से सबडक करेगा, यहाँ पे कॉन्टिनेंट, यहाँ पे बेल्ट करेगा, यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे। ओशन में क्या बनता है, वोल्केनिक आर्क बनता है, सॉरी आइलैंड आर्क बनता है, जिसे हम आर्किपेलागोस कहते हैं। ये पता नहीं कॉन्टिनेंट में क्या होता है, फुल माउंटेन बनता है। वोल्केनो किस में बनेगा, इन दोनों में बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। आइलैंड आर्क भी वोल्केनिक ही होता है भाई। ये वोल्केनिक कहाँ बनेगा, फोल्ड माउंटेन कहाँ बनेगा, खाली यहाँ बनेगा। ओशन कॉन्टिनेंट में भी बन सकता है, क्योंकि भाई वो जो जियो सिंक्लाइन होगा ना, मतलब जो डिपॉजिट होगा उससे भी, यहाँ से भी फोल्ड माउंटेन बनेगा। पर मेजरली ऐसे लिख रखा है यहाँ पे। अर्थक्वेक किस में आएगा, अर्थक्वेक तीनों में होता है। ट्रेंच कहाँ बनेगा भाई, ट्रेंच तो खाली यहाँ बनेगा, इन दोनों में ट्रेंच बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। ये ट्रेंच का है। यहाँ लिख रखा है पता नहीं क्यों भाई, नो मेल्टिंग, नो वोल्केनो, नो सबडक्शन। यहाँ फोल्ड माउंटेन पता है ओशन में क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जियो सिंक्लाइन नहीं है भाई, जियो सिंक्लाइन नहीं है, नो सेडिमेंट्स है, तो फोल्ड माउंटेन कहाँ से बन जाएगा। और ये भी है कि भाई ओशन प्लेट होगा ना तो वोल्केनो बन जाएगा। देखो इसीलिए इन्हीं दोनों में वोल्केनो बन रहे हैं। फोल्ड माउंटेन बता दिया यहाँ क्यों नहीं है, इन दोनों में वोल्केनो क्यों, ये बता दिया। ओशनिक प्लेट होगी तभी वोल्केनो, क्योंकि सबडक्शन होगा तभी वोल्केनो होगा। फिर नेक्स्ट अपना आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट। ये आपने बता दिया, कुछ नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है, कोई डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, ये ऐसे पैरेलल मूव कर रही हैं। सैनिट्रियस फॉल्ट है, ये याद कर लो। फिर हम पढ़ लेते हैं रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। बस एक लास्ट याद कर लो कि रेट्स क्या है। आर्कटिक रिज जो है वो स्लोएस्ट है भाई, 2.5 सेंटीमीटर एक ईयर में जा रहा है। और जो ईस्ट पैसिफिक रिस्ट है, सॉरी राइज, नियर ईस्टर आइलैंड, ये 15 सेंटीमीटर पर ईयर जा रहा है। ये साउथ पैसिफिक ओशन में है, वेस्ट ऑफ चिली। हो गया ओवर ये वाला चैप्टर। बाकी मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट जैसे हिमालय फॉर्मेशन होते हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है।